हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्ले और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपिक एग्जाम और फाउंडेशन कोर्सेज की भी। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। किसी भी तरह का कोई कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी। सारा बेस्ट मटेरियल, सारा बेस्ट कंटेंट और सारी बेस्ट फैकल्टीज सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में क्लास 6 स्टूडेंट्स हम आपके लिए चैप्टर 5 का, जो कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर का नाम है, उसकी एक्सरसाइज 5.8 को कवर कर रहे हैं। तो आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 5.8 है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। 5 क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ड्राइंग दे दी जाएगी और आपको उनके नाम बताने पड़ेंगे। यहाँ कुछ बातें पूछी जाएंगी बेस्ड ऑन ड्राइंग। तो एकदम मैं कहूँगा यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, जहां पे आपको कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं और आपसे कहा है एग्जामिन, इनको देखिए। वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन, क्या हम इनको पॉलीगन कहेंगे? इफ एनी वन एमंग देम इज नॉट, से वाई। अगर इनमें से कोई पॉलीगन नहीं है तो आप रीजन बताइए कि वो क्यों नहीं है। फाइनली तो हमें यहाँ पे पता है कि पॉलीगन का मतलब क्या होता है। तो जब हम वर्ड पॉलीगन सुनते हैं तो पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। इट इज अ, मैं लिख देता हूं, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो कि लाइन सेगमेंट्स के कारण बनता है। ठीक है, तो इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनता है। तो मैं इनको अंडरलाइन भी कर देता हूं, सिंपल क्लोज्ड फिगर, इसी को हम पॉलीगन कहते हैं। अब अगर मैं ए फिगर को ध्यान से देखूं तो इट इज नॉट अ पॉलीगन, इट इज नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट मिलके कुछ बना रहा है। इसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट। तो जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक जगह पे मीट नहीं कर रहा तो ये एक ओपन फिगर है, क्लोज्ड फिगर नहीं बोलेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स तो हैं बट क्लोज्ड नहीं है। पॉलीगन हम किसको बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो इट इज नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। बिकॉज रीजन देना था कि जो नहीं है उस केस में बताइए। बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर, इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर, ये एक क्लोज्ड फिगर नहीं है। चलिए बी फिगर की तरफ ध्यान दीजिएगा। बी फिगर में अगर मैं देखूं तो ये एक क्लोज्ड फिगर दिख रहा है और सारा का सारा लाइन सेगमेंट से बना है। तो लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड फिगर है। और कितनी लाइंस का यूज हुआ? तो 1 2 3 4 5 6। तो बी फिगर में मैं कहूंगा इट इज अ पॉलीगन, ये पॉलीगन है। क्यों पॉलीगन है? इट इज मेड अप ऑफ 6 लाइंस, it is made up of 6 line segments, 6 line segments. It is a closed figure, it is a closed figure, जो कि एक closed figure भी है। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है, क्लोज फिगर बना है, और दूसरा 6 लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है। ऐसे 6 लाइन सेगमेंट से बन रहे पॉलीगन को हम हेक्सागन कहते हैं। इट इज नोन एज हेक्सागन, इट इज अ हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब है जहां पे 6 साइड्स का यूज हुआ है। कितने? 6 साइड्स का। तो ए और बी के लिए हमने रीजन दे दिया है। सी पे मूव करते हैं। इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल, एंड सर्कल क्योंकि इसमें कर्व लाइन का यूज हुआ, इट इज अ सर्कल। इट हैज अ कर्व्ड बाउंड्री, इट हैज अ
कर्व्ड बाउंड्री, क्योंकि इसके अंदर जो बाउंड्री है वो कर्व्ड है, इसलिए हम इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे. इट हैज अ कर्व्ड बाउंड्री. इट इज नॉट अ पॉलीगन. इसकी जो बाउंड्री है वो कर्व्ड है, इसलिए हम इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे. इट इज नॉट अ पॉलीगन. पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से विथ रीजन बातें समझ आ रही होंगी. चलिए मूव करते हैं डी फिगर की तरफ. तो डी फिगर में अगर आप देखो तो दो लाइन सेगमेंट्स का तो यूज हुआ है, बट इनका जो बेस है वो अगेन बेस जो है कर्व्ड लाइन है. तो टू लाइन सेगमेंट्स, यहां पे दो लाइन सेगमेंट्स हैं, टू लाइन सेगमेंट्स, बट द बेस is curved, but the base is curved. It is not a polygon. ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा. इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. कर्व वर्ड आ गया तो लाइन क्योंकि घूम गई है, कर्व हो गया है, इसी कारण इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे. पॉलीगन का मतलब है लाइन सेगमेंट से जो एक क्लोज्ड फिगर बनता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर बनता है. डन. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पूरे डी ऑप्शन तक रीजंस भी दिए हैं साथ साथ. क्लियर है? प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको और प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट्स बनाइएगा. पॉलीगन का रीजन भी दीजिएगा. अगर स्कूल एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आता है तो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है. हमने पहले तो पॉलीगन समझाया, उसके बाद हर फिगर को समझाया. टीचर को मार्क्स देना और पसंद आएगा आपको. क्लियर है? तो यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो बोर्ड कर लेते हैं हम यहाँ पे क्लियर और क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है नेम ईच पॉलीगन. आप हर पॉलीगन का नाम बताइए. मेक 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दिस. तो अगर मैं ए फिगर की बात करूं तो ए फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है. 4 लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है. तो इट इज अ क्वाड्रिलैटरल. ये क्वाड्रिलैटरल है. डन. और यही इन्होंने बोला था नाम बताइए, तो हमने नाम बता दिया. ठीक है. नेम ईच पॉलीगन, तो ये एक पॉलीगन है. यस, यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है और ये एक क्वाड्रिलैटरल है क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट्स हैं. अब मेक 2 मोर एग्जाम्पल्स, इससे मिलते जुलते और एग्जाम्पल्स बताइए, मतलब क्वाड्रिलैटरल के एग्जाम्पल बताइए. तो आप क्वाड्रिलैटरल के एग्जाम्पल बना दीजिए. कुछ इस तरीके से एक फिगर बना दीजिए, कुछ इस तरीके से एक फिगर बना दीजिए. ठीक है. और आप क्वाड्रिलैटरल बना दीजिए जहां पे 4 लाइंस का यूज हो रहा हो, तो ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है. ठीक है. आप 4 लाइन से कोई भी मिलता जुलता एक फिगर, यहाँ पे इनको 2 फिगर्स बना के दिखा दीजिए. मैंने 3 बना दिए, आप 2 बना दीजिए. क्लियर. चलिए बी फिगर में आते हैं. तो बी फिगर में 3 लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है. 3 लाइन सेगमेंट्स, और 3 लाइन सेगमेंट्स मतलब ये एक ट्राइंगल है, तो इट इज अ ट्राइंगल. और ट्राइंगल मतलब 3 लाइन सेगमेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल देना है. 3 लाइन सेगमेंट से मिलता जुलता आप एक फिगर बना दीजिए. ये एक ट्राइंगल है. ठीक है. अगेन ये एक ट्राइंगल है. यहाँ पे इस तरीके से हम ले जाते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग शेप बना दीजिए, तो आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बना सकते हैं. क्लियर है. तो आप कैसा भी तो एक फिगर बना दीजिए. इन्होंने एग्जाम्पल मांगा था, हमने एग्जाम्पल बना दिया. एक स्केलिन ट्राइंगल बना दीजिए, राइट ट्राइंगल बना दीजिए. ये भी एक ट्राइंगल है. तो इस प्रकार से आप ट्राइंगल्स यहाँ पे बना के दिखाइए. चलिए सी फिगर की अगर मैं बात करूंगा तो सी फिगर में 2 2 4 5 साइड्स का यूज हुआ है. सी फिगर के लिए मैं कहूंगा 5 लाइन सेगमेंट्स आर यूज्ड. 5 लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर. तो जहां पे भी 5 लाइन सेगमेंट्स होती हैं तो उसको पेंटागन कहते हैं. इट इज अ पेंटागन. अब पेंटागन आप कोई भी 5 साइड से मिलता जुलता फिगर बनाइए, मतलब 5 साइड ही होनी चाहिए. तो 5 साइड हम ऐसे बना रहे थे, देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, एक पेंटागन है. देन उसके बाद आप यहाँ पे कुछ ऐसा बना दीजिए. ठीक है. 1 2 3 और 4 और ये 5, ये भी एक पेंटागन है. तो 5 साइड होनी चाहिए, पेंटागन बना दिया. डन. चलिए मूव करते हैं इसके डी फिगर की तरफ.
डी फिगर में देखिएगा कितने साइड्स का यूज हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे क्योंकि 8 लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है, 8 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिएगा 6 साइड का होता है तो हेक्सागन, 7 साइड्स का होता है तो हेप्टागन, और 8 साइड्स का यूज होता है तो इस केस में हम इसको ऑक्टागन कहते हैं। 8 लाइन सेगमेंट्स मतलब ऑक्टागन, तो इट इज अ ऑक्टागन, ठीक है। और इसके बाद ऑक्टागन 8 लाइन सेगमेंट्स का यूज करके आप कोई भी एक फिगर बना दीजिए। आप कैसा भी एक फिगर बना सकते हैं, ऑक्टागन आपको कुल मिला के बनाना है तो आप कोई भी 8 साइड्स का यूज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये भी एक ऑक्टागन का फिगर हो सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था नेम ईच पॉलीगन, हमने हर पॉलीगन का नाम बताया, कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज हो रहा था, काउंटिंग की हमने लाइंस की, और उसके बेस पे हमने फिगर्स के नाम बताए हैं। डन। चलिए मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। तो 2 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब वर्ड देखो रेगुलर यूज हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और रेगुलर हेक्सागन का ड्राइंग बनाना है। तो रेगुलर हेक्सागन, और हेक्सागन का मतलब, हेक्सा वर्ड का मतलब है 6 साइड, रेगुलर का मतलब है सारे के सारे 6 साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो हेक्सागन मींस 6 साइड्स, हेक्सागन मींस 6 साइड्स, क्लियर। अब 6 साइड्स हैं और रेगुलर वर्ड इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो रेगुलर means all sides are equal, all sides are equal and all angles are equal, all angles are equal। ये मतलब होता है रेगुलर हेक्सागन का मतलब। डन। तो ये रहा आपका एक रेगुलर हेक्सागन, ये 3 साइड, अगेन 3 साइड, और ये, ठीक है। अब इसमें आप बाकायदा ऐसा मार्किंग करके दिखाइए कि ये 6 की 6 साइड जो हैं ये इक्वल हैं और 6 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। एंगल्स, 6 एंगल्स आर इक्वल। डन। तो इस तरीके से आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिखाना है। ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन का ड्राइंग बना दिया, बाकायदा वर्ड रेगुलर भी समझाया, हेक्सागन भी समझाया। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस। अब ये कह रहा है आपने जो रेगुलर हेक्सागन बनाया है, ये मैंने रेगुलर हेक्सागन बनाया था, फिर से यहां बना देते हैं। अब रेगुलर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं ये मार्किंग से बता रहा हूं। अब ये कह रहा है कि अगर इनके कोई भी 3 वर्टाइसेस का मैं यूज करूं तो ड्रॉ अ ट्राइंगल। आप एक ट्राइंगल बनाइए। तो देखिए ये एक वर्टाइसेस ले लेता हूं, ये एक वर्टाइसेस ले लेता हूं और इसको ज्वाइन कर दिया, और 3 वर्टाइसेस ये हैं। तो 1 2 3 वर्टाइसेस यूज करके मैंने एक ट्राइंगल बनाया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। आपने जो ट्राइंगल बनाया, मैं इसको रेड शेडिंग दे देता हूं। आपने जो ट्राइंगल बनाया, मैं डॉट्स मार्क कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये ट्राइंगल का नाम बताइए, ये ऐसा बोल रहा है। डन। तो एक काम करते हैं, पहले तो इनको एक साइक्लिक ऑर्डर में A B C D E F, ठीक है। तो A B C D E F, हर वर्टेक्स को मैंने एक नाम दे दिया। तो यहां पे लिख देता हूं ट्राइंगल, ट्राइंगल ABF, ट्राइंगल ABF has 2 equal sides, क्योंकि यहाँ पे 2 equal sides मुझे नजर आ रही हैं, इस कारण मैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहूंगा। therefore it is isosceles triangle। डन। क्योंकि इसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 कैसे अटेम्प्ट करना था ये आपके सामने मैंने बना के दिखा दिया।
चलिए मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पे कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। वर्ड क्या दिया है, रेगुलर ऑक्टागन। तो यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा अभी ऑक्टागन का मतलब क्या है, तो ऑक्टागन का मतलब पहले तो हम लिख लेते हैं, ऑक्टागन का मतलब है 8 साइड्स, 8 साइड्स। यहां पे हम लिख लेते हैं, पहले तो आप नाम लिख लीजिए। नाम हमें दिया था रेगुलर ऑक्टागन। और रेगुलर ऑक्टागन, वर्ड ऑक्टागन का मतलब होता है 8 साइड्स का एक पॉलीगन, ऑक्टागन। तो 8 लाइन सेगमेंट से जो बना है, 8 लाइन सेगमेंट्स। देन उसके बाद ऑक्टागन के बाद 8 लाइन सेगमेंट्स हो गई, और वर्ड रेगुलर का मतलब लिख दीजिए। तो रेगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स एंड साइड्स, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, डन। तो ये मैंने वर्ड ऑक्टागन और रेगुलर को समझाया। अब यहां पे 8 साइड्स का फिगर हमें बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। देखिए थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गलत बनता हुआ हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ये और यहाँ से ये। तो यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल में और इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, डन। तो ये हमारा एक ऑक्टागन है। हम यहाँ पे दिखाते हैं कि 8 साइड्स जब इक्वल होती हैं, थोड़ा सा आपको अनइक्वल दिख रही होंगी, बट हम यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं कि सारी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये रेगुलर ऑक्टागन है। आगे इन्होंने बोला है ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टाइजेस। अगर आप कोई भी 4 वर्टाइजेस ले लेते हो, 1 2 3 और 4, इन 4 वर्टाइजेस का यूज करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। तो ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया यहां पर, डन। अब ये क्या बोल रहा है, तो ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टाइजेस ऑफ द ऑक्टागन। ये कर दिया हमने। तो हम यहां पे इसका भी नामकरण कर देते हैं, ABCDEFGH। तो यहां पे हम कहते हैं ABCDEFGH is a octagon, is a regular octagon, is a regular octagon, डन। और हमने जो रेक्टेंगल बनाया है उसका नाम दे दीजिए HCDG, is a rectangle, is a rectangle, क्लियर। तो जो जो इन्होंने हमसे मांगा हमने वो सब बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेंशन भी किया, ड्रॉ भी किया और फाइनली इनको मतलब भी, अनुवाद भी उसका समझा दिया, डन है। तो इस प्रकार से आपको स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सो दैट आपकी टीचर मार्क्स दें आपको, कहीं पे भी आपके मार्क्स ना कटे। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.8 का टोटल 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं इसके 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन कह रहा है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट, मतलब थ्योरी पार्ट इन्होंने पहले स्टेटमेंट में लिख के दिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 में भी था, लास्ट क्वेश्चन। A diagonal is a line segment that joins any two vertices of a polygon and it is not a side of the polygon। यहाँ पे कुल मिला के डायगोनल की डेफिनेशन इन्होंने लिख के दी है। तो ये जो डायगोनल की डेफिनेशन इन्होंने लिख के दी है, ये हमने यहाँ पे आपको थ्योरी पार्ट, इन्होंने ये लिखा है कि डायगोनल हम उसको बोलते हैं जब भी किसी क्लोज्ड फिगर के अंदर, एक पॉलीगन के अंदर कोई वर्टाइसेस में पकड़ लूँ, ठीक है, और उसके अपोजिट वर्टाइसेस पे अगर मैं लाइन ज्वाइन करवा दूं, एडजेसेंट वर्टाइसेस पे नहीं, अपोजिट मतलब एडजेसेंट को छोड़ के, अगर बगल वाला वर्टेक्स छोड़ के नेक्स्ट जो वर्टेक्स है अगर उसको ज्वाइन करवा दूं तो वो डायगोनल है। ये थ्योरी में समझाया। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। अब देखो हमें यहाँ पे पेंटागन बनाने को बोला है, तो पेंटागन कैसा होता है इसको देखिएगा। पेंटा का मतलब है 5 लाइन सेगमेंट्स। तो 5 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3
4 और ये 5। तो ये हमने एक पेंटागन बना दिया, A B C D E, और यहां पे लिख देते हैं A B C D E इज अ पेंटागन, इज अ पेंटागन। इन्होंने बोला आप एक पेंटागन बनाइए और उस पेंटागन के अंदर डायगोनल्स बताइए क्या क्या होंगे। तो इस पेंटागन के अंदर जो डायगोनल्स होंगे वो ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं वर्टेक्स ई लेता हूं तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के यहां पे बी से ज्वाइन कर देता हूं, डन। और इसके सी से, इसको सी से ज्वाइन कर देता हूं, ये डी से ज्वाइन नहीं होगा, ऑलरेडी ज्वाइंड है, वो साइड है, डायगोनल बताने, ठीक है। ए वर्टेक्स अगर लेता हूं तो ए वर्टेक्स से मैं डी ज्वाइन करवा दूंगा, मैं सी ज्वाइन करवा दूंगा। आप देखिएगा यहां पे एडजेसेंट वर्टेक्स कहीं नहीं ज्वाइन हो रहा। अगर मैं यहां पे ई लेता हूं, ई वर्टेक्स पे मैंने ऑलरेडी बी से ज्वाइन करा दिया, सी से ज्वाइन करा दिया, सी से मैंने ए ज्वाइन करा दिया, ई ज्वाइन करा दिया। अगर मैं डी लेता हूं तो डी से मैंने ए ज्वाइन कराया और मैं यहां पे बी ज्वाइन कराऊंगा, बस हो गया खत्म। यही इसके डायगोनल्स बनेंगे, हर वर्टेक्स से 2 डायगोनल्स बन रहे हैं। तो यहां पे ये बोल रहा है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स आप मेंशन कर दीजिए, डायगोनल्स इसमें क्या क्या हैं। तो देखिए अगर ए वर्टेक्स से देखता हूं तो AD एंड AC, AD एंड AC आर डायगोनल्स ए वर्टेक्स से। बी वर्टेक्स से देखता हूं तो BE एंड BD, तो यहां पे BE एंड BD ये इसके डायगोनल्स हैं, डन। बी से ई ज्वाइन किया, बी से डी ज्वाइन किया। सी लेता हूं तो सी से ए, सी से ई, तो सी से ए एंड सी से ई, ये एक 2 डायगोनल्स हो गए। सी से ए ज्वाइन कराया, सी एंड ई ज्वाइन कराया। डी वर्टेक्स लेता हूं तो डी से ए, ये तो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, डी से बी, तो ये भी मैं मेंशन कर चुका हूं। ई लेता हूं तो ई से डायगोनल EC ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, EB ऑलरेडी बी के साथ मेंशन कर चुका हूं। तो टोटल यहां पे देखिए 6 डायगोनल्स हमारे बन के आएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहां पे कर लिया है सॉल्व। ये था आपका लास्ट सवाल, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और यहां पे ये एक्सरसाइज भी हमारी होती है एंड छोटी वीडियो है, पूरा उम्मीद करता हूं आपने वॉच किया होगा। मैग्नाब्रेंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। हमारी वेबसाइट magnabrains.com के थ्रू आप सारे वीडियो लेक्चर्स घर बैठे वॉच कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह का आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी यहाँ पे नहीं पे करनी। सारा बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। मैग्नाब्रेंस के प्लेटफॉर्म पे सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। मतलब अगर आपके कोई परिचित या आपके घर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर कोई IIT JEE या नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैग्नाब्रेंस के प्लेटफॉर्म पे सारा एजुकेशन 100% फ्री, आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, और आप हमें टेलीग्राम के थ्रू भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप यहाँ पे हमें फॉलो करिए, हमसे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो 100% फ्री एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अपना तब तक के लिए ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।